वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ खाना बदोश के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि जसदेव की पिटाई के बाद सभी मजदूर बहुत डर गए। वे पूरे दिन चुपचाप और उदास होकर काम करते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह ठेकेदार के खिलाफ कुछ बोले। उसके बाद दिया गया है कि सभी के मन में डर और चिंता थी। इस घटना से मजदूरों की बेबसी और मजबूरी साफ दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों का दिया गया है कि मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। तो क्यों नहीं बैठा पाई थी, तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि मानव भट्टे का कठिन जीवन पसंद नहीं करती थी। जो मानव जो था वो भट्टे का जीवन को वह पसंद नहीं करती थी। वहाँ का वातावरण, कठिन मेहनत और लोगों का व्यवहार से उसे अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा अपने परिवार के साथ एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीना चाहती थी। इसलिए वह भट्टे की ज़िंदगी से अपने आप को पूरी तरह नहीं छोड़ सकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का दिया गया है कि असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। तो सूबे सिंह घमंडी और अत्याचारी स्वभाव का व्यक्ति था। जो सूबे सिंह जो था वह एक घमंडी और अत्याचारी स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसने असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को देखा, मतलब असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को देखा, तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि जसदेव उसकी बात नहीं मान रहा है और उसकी शिकायत कर सकता है। इसी कारण उसने गुस्से में आकर जसदेव की पिटाई कर दी। तो इसीलिए ही पिटाई कर दिया था जसदेव का। ठीक है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह ने इसको इसलिए पिटाई किया था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। जो जसदेव जो था उसने मानव के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया दोस्तों। तो जसदेव जाति भेद और समाज की पुरानी सोच के कारण मानव के हाथ का खाना नहीं खा सका। उसे डर था कि लोग उसका विरोध करेंगे और समाज उससे गलत समझेगा। इसे पता चलता है कि उस समय जाति के आधार पर भेदभाव कितना गहरा था। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हुए हम लोग 5 नंबर की ओर कि लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानव की ईंटें गिरा कर रौंदी है या रौंदा है। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि मानव की ईंटें अच्छी तरह बनाई गई थी। जो मानव का जो ईंटा जो था वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे, फिर भी वे टूटी और बिखरी हुई मिली। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाया है। मजदूरों को शक था कि किसी ने ईर्ष्या या दुश्मनी के कारण ऐसा किया है। ठीक है, यानी कि ईर्ष्या या दुश्मनी के कारण ऐसा किया है, लोगों को लगता था। इस कारण से मजदूरों के बीच फैला इस कारण से मजदूरों के बीच फैला भेदभाव और अन्याय भी सामने आता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते पर हम लोग 6 नंबर की ओर कि मानव को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटें के मकान को ही धराशायी कर दिया है। तो मानव का सपना था कि वो मेहनत करके एक दिन पक्की ईंटों का अपना घर बनाए। मानव का सपना था कि एक दिन हम भी मेहनत करेंगे और पक्की ईंटों का घर बनाएंगे। ठीक है, जब उसने अपनी मेहनत से बनाई हुई ईंटों को टूटा और बर्बाद देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सपने का घर ही गिरा दिया। वो मानो उतना मेहनत से ईंटा बनाया था। ठीक है, तो लोगों ने तो उसका ईंटा तो खराब हो गया, तो उसको बहुत खराब लगा। उसको लगा कि मेरा सपना अब बिखर गया है।
उसकी सारी मेहनत, उम्मीद और भविष्य एक साथ टूट गया। इसलिए उसे अपनी ईंटों के टूटने का दुख ऐसा लगा मानो उसका अपना घर ही उजड़ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की, कि चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे, मतलब चल ये लोग मेरा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। इस कथन से कहानी की मुख्य भावना स्पष्ट होती है कि सुखिया समझ जाता है कि समाज के कुछ लोग गरीब और दलित मजदूरों को आगे बढ़ने हुए नहीं देखना चाहते। वे उनके सपनों को पूरा नहीं होने देना चाहते। कहानी बताती है कि मेहनत करने के बाद भी गरीब लोग को भेदभाव, अन्याय और अपमान सहना पड़ता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से मजदूरों के दुख, संघर्ष और टूटते सपनों को मानसिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक, तो लेखक ने यही सब प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का दिया गया है कि खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इस समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो खानाबदोश कहानी में गरीबी, जाति भेद, मजदूरों का शोषण, बेघर होने की समस्या और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याओं को दिखाया गया है। ठीक, इस कहानी में लेखक बताते हैं कि मेहनत करने वाले लोगों को भी सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलती। उनके सपनों को बार बार तोड़ दिया जाता है। कहानीकार इन बुराइयों का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सभी लोग के साथ समान व्यवहार हो। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक, और आप लोगों का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक मैंने आप लोग को लिए वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग वो सब वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।